हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंशियल रिले से रिलेटेड। इन ए बायस्ड डिफरेंशियल रिले द बायस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉइल एंड ऑपरेटिंग कॉइल, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग कॉइल करंट एंड रिस्ट्रेनिंग कॉइल करंट, और थर्ड ऑप्शन है फॉल्ट करंट एंड ऑपरेटिंग कॉइल करंट, और जो लास्ट ऑप्शन है हमारा है फॉल्ट करंट एंड रिस्ट्रेनिंग कॉइल करंट। तो अगर आपको याद हो, एट थ्रेशोल्ड कंडीशन, एट थ्रेशोल्ड F operating equals to F restraining, that is equals to what? N naught I1 minus I2, that is equals to NR I1 plus I2 upon 2. So I1 minus I2 upon I1 plus I2 upon 2, that is equals to NR, it is NR upon N naught. So this term is called a bias. So bias है क्या? Bias is defined as the ratio of differential current to the average of restraining coil current, ठीक है यहां तक। तो देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ रिस्ट्रेनिंग कॉइल एंड ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है। सो रिस्ट्रेनिंग अपॉन ऑपरेटिंग और ऑपरेटिंग कॉइल करंट टू द रिस्ट्रेनिंग कॉइल। सो हमारे पास अगर हम सही से इसको देखें, ये तो स्लोप है हमारा। सो बायस जो है ये होगा I1 माइनस I2, दैट इज ऑपरेटिंग कॉइल करंट। इसी को ऑपरेटिंग कॉइल करंट भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम? रिस्ट्रेनिंग कॉइल करंट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इन ए डिफरेंशियल रिले द परसेंटेज बायस इज डिफाइंड एज द रेशियो। तो सिंपल सा मैं अगर बात करूं, डिफरेंशियल रिले में सबसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है कि बायस क्या होता है। तो अभी हमने बायस डिफाइन किया था कि बायस इक्वल्स टू व्हाट? I1 minus I2 upon I1 plus I2 upon 2. So it is what? Difference of current in operating coil, to the average of current in restraining coil, ठीक है यहां तक। सो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, डिफरेंस ऑफ करंट इन द ऑपरेटिंग कॉइल टू द मीन करंट और द एवरेज करंट इन द रिस्ट्रेनिंग कॉइल। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है यहां तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, डिफरेंशियल रिलेज आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट। सो अगर हम बात करें डिफरेंशियल रिले, जो डिफरेंशियल रिले अगर आपके पास इंटरनल फॉल्ट होता है तो इंटरनल फॉल्ट, फिर आता था एक्सटर्नल फॉल्ट, और आता था ड्यूरिंग नॉर्मल लोड। तो ड्यूरिंग एक्सटर्नल फॉल्ट एंड ड्यूरिंग नॉर्मल लोड ये रिले तो क्या करती थी? रिस्ट्रेन करती थी, बट ड्यूरिंग इंटरनल फॉल्ट इट विल ट्रिप, ठीक है। सो ये जो रिले है आपकी डिफरेंशियल रिले, दैट ओनली वर्क्स फॉर द इंटरनल फॉल्ट, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज यूनिट प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है यहाँ तक। ऐसे ये रिले जो पर्टिकुलर जोन के लिए ही सिर्फ काम करे उसको क्या बोलते हैं? यूनिट प्रोटेक्शन। सो योर करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मर्ज प्राइस करंट प्रोटेक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन एंड डिस्टेंस। तो सिंपल सी बात है, जो मर्ज प्राइस करंट प्रोटेक्शन है इट इज आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। अंडर वोल्टेज, ओवर करंट आप पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस प्रोटेक्शन आप सब पढ़ चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये भी डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज होता है। डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो ये थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और सिक्स को स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज यूज टू प्रोटेक्ट। पहला ऑप्शन है ट्रांसमिशन लाइन एंड ट्रांसफार्मर, दूसरा ऑप्शन है ट्रांसफार्मर्स एंड जनरेटर्स, सी है मोटर्स ओनली, एंड लास्ट वन इज
ट्रांसफर। तो अगर मैं बात करूं दिस प्रोटेक्शन स्कीम is used for generators, transformers, bus bar, etc. ठीक है, so the correct option is what? Generators, transformer, bus bar. Even though it is also used for the transmission line, but the most common protection scheme for the transmission system is योर डिस्टेंस रिले। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन आया, तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो मोस्ट कॉमन जो है वो है डिस्टेंस रिले। डन, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर एंड जनरेटर्स, यस इट इज इन द रेंज। डन, एंड मोटर्स रॉन्ग, ट्रांसफॉर्मर्स ओनली नो, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। This merge price protection scheme or the differential relay or the percentage bias differential relay is used for the protection of generators, transformers and the bus bar protection. So the correct option is B. B is correct. ठीक है, next question है हमारा 6. In the merge price system of protection of alternator, I1 and I2 are the CT secondary current and NR and N0 are the number of turns of the retaining and operating coil respectively. ठीक है, देन द टॉर्क बैलेंस इक्वेशन, तो ये पूछ रहा है कि टॉर्क जब बैलेंस होगा तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, एफ ऑपरेटिंग इक्वल्स टू एफ रिस्टेनिंग। देन ये क्या थी अगर आपको याद हो, एन नॉट आई वन माइनस आई टू इक्वल्स टू एन आर बाई टू आई वन प्लस आई टू। दिस इज योर टॉर्क बैलेंस इक्वेशन। क्लियर है, तो यहां से अगर हम इसको सेट करें तो क्या आएगा, I1 minus I2 upon I1 plus I2 upon 2 equals to NR upon N0. So this will be the correct option. So the ratio of the differential current to the average of retaining coil current is equals to the number of turns of retaining coil to the operating coil. अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन। देखिए ऊपर तो इस वाले ऑप्शन में प्लस है तो ये गलत हो गया, यहाँ भी ऊपर प्लस है ये भी गलत हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन बचे 2। यहाँ I1 माइनस आई टू अपॉन I1 प्लस आई टू डिवाइड बाई 2 ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉरी बात करें तो NR अपॉन N0 बिल्कुल ठीक है। और इस ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ गलत है, यहाँ पर जो है टर्न्स का रेशियो जो है डिफरेंट है, बट लेफ्ट हैंड साइड सेम है, बट द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है यहाँ तक। सो जो मर्ज प्राइस या डिफरेंशियल रिले है उसमें थ्रेशोल्ड की कंडीशन क्या हो। अगर मैं एक बात कहूँ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिले की ऑपरेटिंग और रिस्टेन की कंडीशन क्या होगी तो वो भी समझ लीजिए यहीं पर, बाई चांस अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है, सो अगर मैं बात करूँ देखिए ऑपरेटिंग कंडीशन की अगर बात करूँ इसी क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कंडीशन में होना चाहिए आपका एफ ऑपरेटिंग शुड बी ग्रेटर देन एफ आर। Then we have I1 minus I2 upon I1 plus I2 upon 2 should be greater than NR upon N0। ठीक है यहाँ तक। और अगर जस्ट रिस्टेन की कंडीशन पूछी जाए, क्या पूछी जाए, रिस्टेन की अगर कंडीशन पूछी जाए, देन I1 minus I2 upon I1 plus I2 upon 2 should be less than NR upon N0। तो ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, कभी ये क्वेश्चन आ चुका है तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 स्टार्ट करते हैं। अ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर फीडर कंसिस्ट ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल वोल्टेज बैलेंस, डिफरेंशियल वोल्टेज एंड करंट बैलेंस एंड डिफरेंशियल करंट बैलेंस। तो मैंने अगर आपको याद हो जो डिफरेंशियल रिले फीडर्स के लिए यूज़ होती है वो 2 टाइप की होती थी, एक तो करंट बैलेंस टाइप की, करंट टाइप की, और एक वोल्टेज बैलेंस टाइप की। जो करंट बैलेंस टाइप की रिले थी दैट इज यूज फॉर द डिवाइस हुज एंड्स आर वेरी वेरी नियर, जिनके एंड्स जो है नियर हो, पास में हो, उनके लिए यूज़ होती थी। क्योंकि अगर एंड्स दूर होंगे तो जब एक्सटर्नल फॉल्ट और नॉर्मल लोड हो लगा हुआ होगा तो जो रिले की सीटी की सेकेंडरीज हैं उनमें हमेशा करंट फ्लो करती रहेगी, उसकी वजह से लॉसेस ज़्यादा होंगे तो बर्डन जो हो ज़्यादा होगा, वो डिज़ायरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो जो करंट टाइप रिले थी फीडर प्रोटेक्शन के लिए वो यूज़ होती थी लाइक जनरेटर्स, मोटर और बस बार, जिनके एंड्स जो हैं वो बहुत कम
दूरी पे हूँ, ठीक है। और जो वोल्टेज बैलेंस टाइप रिले थी वो इसलिए यूज़ होती थी अगर हमारे सिस्टम में कोई भी इक्विपमेंट जो प्रोटेक्टेड करना है उसके एंड्स जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर हो, लाइक ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो वहाँ पर जो सेकेंडरीज में लॉसेस हो रहे हैं वो कम हो, तो वहाँ क्या करते थे हम, जो रिलेज हैं, जो सारी सीटीज़ हैं, उनको सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट करते थे, जिससे कि एक्सटर्नल और नॉर्मल लोड के दौरान जो करंट फ्लो ना करे, ठीक है यहाँ तक। तो अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ फीडर कंसिस्ट ऑफ डिस्टेंस प्रोटेक्शन, गलत बात है, डिफरेंशियल वोल्टेज ये सिंगल ऑप्शन है, तो डिफरेंशियल वोल्टेज एंड करंट, ठीक है यहाँ तक। और अगर मैं बात करूं तो जो करंट बैलेंस टाइप रिले है, दिस इज करंट बैलेंस टाइप रिले यूज्ड फॉर व्हाट, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड बस बार, डन। और अगर मैं वोल्टेज बैलेंस की बात करूं, दिस इज यूज फॉर लॉन्ग फीडर्स, ठीक है। इनके एप्लीकेशन क्या थे, ये ऐसे प्रोटेक्टिव एलिमेंट जिनके जो एंड्स हैं वो बहुत कम दूरी पर हो और जहां एंड्स जो हैं बहुत दूरी पर हो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इसका, सी ठीक होगा। आगे बात करते हैं, इन ए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ द बस बार द सीटीज ऑन द बोथ साइड मस्ट बी करेक्टेड। तो अगर आपको इसका डायग्राम याद हो, दिस इज योर इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड, देन वी हैव CT, then their secondaries and they are connected in series, done. This is your operating point. So ये CT1 है, ये CT2 है, ये इसकी प्राइमरी है, ये इसकी प्राइमरी है, ये इसकी सेकेंडरी। CT's secondary are connected इन सीरीज, ठीक है, करेक्टेड। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समझिएगा। इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो सीटीज की जो सेकेंडरी है वो कनेक्टेड होती है सीरीज में, बट ये स्टेटमेंट जो वैलिड है वो करंट टाइप डिफरेंशियल रिले के लिए वैलिड है। अगर यहीं पर वोल्टेज टाइप बैलेंस डिफरेंशियल रिले पूछ दी जाती तो वहाँ पर होता सीटीज आर कनेक्टेड इन सीरीज अपोजिशन। कहाँ पर होगा, वहाँ क्या ऑप्शन हो जाएगा, इन सीरीज अपोजिशन। तो यहाँ पर तो इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर जो है आपका वो करेक्ट है ए। बट अगर सपोज वोल्टेज बैलेंस टाइप रिले होती, ठीक है, तो उसका आंसर होता इन सीरीज अपोजिशन, ठीक है। सो 7th और 8th दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।